हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया हज़रत अली के बेटे, हज़रत अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया एक दिन कहने लगे हज़रत अली से कि बाबा, क्या अबू बकर तुम लोगों से नमाजें, रोज़े, इबादत ज़्यादा करते थे कि जिधर देखते हैं अबू बकर ही अबू बकर, जिधर देखते हैं अबू बकर का नाम ही पहले होता है? क्या वो ज़्यादा थे, सबसे बढ़कर थे? तो हज़रत अली ने फरमाया कि नहीं, इबादत में बढ़कर नहीं थे। अबू बकर के सीने में एक राज था, उस राज की वजह से वो सबसे बढ़ गए। अबू बकर के सीने में एक राज था। वो क्या राज था? हकीकत तो वो जाने जो समझ आई। वो वालिहाना मोहब्बत, फिदाकारी, जानिसारी। इसमें चूंकि मैंने जो बात पहले की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी ताज़ीम और मोहब्बत जिस कदर पुख्ता होगी, उसी कदर ईमान पुख्ता और मजबूत होगा। और अगर ये मोहब्बत और ताज़ीम कम और नाकिस है तो ईमान भी कम और नाकिस होगा। तो ईमान की पुख्तगी की बुनियाद, ईमान के सवात की बुनियाद, ईमान की कायम रहने की बुनियाद रसूलुल्लाह की ताज़ीम पर है। तो ये राज रसूलुल्लाह की ताज़ीम में इंतहा का था। चूँकि वो ताज़ीम मुस्तफ़ा सबसे ज़्यादा करते, मकाम मुस्तफ़ा सबसे ज़्यादा पहचानते। लेकिन इसके बावजूद एक तरफ ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी पाक ने फिर कितना करम किया। अबू बकर ने मोहब्बत में हद कर दी तो नबी पाक ने करम में इंतहा कर दी। फरमाया मा सब्बल्लाहु फी सदरी शैअन, अल्लाह ने मैं मोहम्मद के सीने में जो कुछ डाला, इल्ला वसबबतुहु फी सदरी अबी बकर, मैंने हर वो चीज़ अबू बकर के सीने में उंडेल दी। इल्ला यकून शैअन मिन असरार नबुव्वा, नबूवत का राज तो अलग रहे ना, मकाम नबूवत के सिवा जो कुछ अल्लाह पाक ने मैं मोहम्मद के सीने में डाला, मैंने हर वो चीज़ अबू बकर के सीने में उंडेल दी। ये फतावा रिदविया है। इमाम अहमद रिजा से पूछा गया कि औलिया अल्लाह से फैज़ान कैसे हासिल होता है? किसी अल्लाह के वली से फैज़ लेना हो, उसका क्या तरीका है? आप फरमाते हैं कि अल्लाह के वली की सूरत अपने सामने तसव्वुर कर ले कि मेरे सामने है, या यूं तसव्वुर करे मेरे कमर के पीछे है। जिससे अकीदत व मोहब्बत है, जिसका फैज़ लेना है, उसके बारे ये तसव्वुर मेरे पीछे है मिसाल के तौर पर, या सामने। आगे फरमाते हैं उसका दिल, अल्लाह के वली का दिल, उससे कुछ उंडेला जा रहा है, पर नाला एक गिर रहा है नूर का मेरे दिल में। वहां से नूर पर नाले में गिर रहा है मेरे दिल पर। अब इस हदीस को दोबारा पढ़े। मा सब्बल्लाहु फी सदरी शैअन, नबी पाक ने फरमाया मेरे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ उंडेला, इल्ला वसबबतुहु फी सदरी अबी बकर, मैंने वो अबू बकर के सीने में उंडेल दिया। इल्ला यकून शैअन मिन असरार नबुव्वा, नबूवत का राज तो अलग रहे ना। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम अपने दौरे खिलाफत में मिंबर पर खड़े इरशाद फरमाया, मन अशजाउन नास, लोगों में सबसे ज्यादा शुजा कौन है, बड़ा बहादुर कौन है? किसी ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिद्दीक जो था, मूसा अलैहिस्सलाम का सिद्दीक, फिरौन का वजीर, उसके बारे कहा। अली मुर्तज़ा कहते हैं उसके बारे तो कुरान पाक कहता है वो ऐसा आदमी था जो ईमान छुपाता था, ईमान छुपाता था। वो बहादुर कैसे हो गया? सबसे बहादुर वो नहीं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, फिर लोग कहेंगे आप सबसे ज्यादा बहादुर हैं। फिर मैं शुजा हूं, ठीक है, अशजा नहीं।
शुजाअत है मुझ में, सबसे ज्यादा बहादुर मैं नहीं। लोगों ने कहा जी फिर आप ही बता दें, आपकी नजर में, अली की नजर में, अली की नजर में सबसे बड़ा शुजा कौन है, आप ही फरमा दें। फरमाया अबू बकर। उन्होंने पूछा जी हमने कोई बात, आपके तो कारनामे सुने फलां मौके पर फलां मौके पर, अबू बकर का तो इस तरह नहीं सुना। फरमाया मुझसे सुन लो, मुझसे सुन लो। बदर के मैदान में मुसलमानों की फौज, सामने काफिरों की फौज, असला बहुत थोड़ा था मुसलमानों के पास, और ये बात मालूम थी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अजियत देना, आपको नुकसान पहुंचाना, ये काफिरों का अव्वलीन मकसद है। उस जंग में तय ये हुआ कि नबी पाक मैदान जंग में लड़ने के बजाय मुसलमान मुजाहिदीन के पीछे एक खेमे में बैठेंगे और वहां एक सहाबी आपकी हिफाजत के लिए ड्यूटी देगा, बाकी सारे मैदान में लड़े। मैदान जंग है, मुसलमानों की फौज, काफिरों की फौज, काफिरों के 1000 लोग, मुसलमानों के 313, 305, 13 भी पूरे नहीं थे, 305 मैदान में थे। 8 लोग तो नबी पाक के हुक्म पर ड्यूटियों पर थे, गिना उनको गया बदर वालों में, आए बदर के मैदान में नहीं। मैदान में 305 लोग आए और मद्दे मुकाबल 950 लोग लड़ने वाले थे और कुछ उनके नौकर चाकर साथ और भी थे। उनमें से हर आदमी के पास तलवार, मुसलमानों के पास 8 तलवारें, बहुत थोड़ा असला बाकी भी इस तरह। तय ये पाया कि नबी पाक मैदान में लड़ने के बजाय फौज से पीछे इस्लामी फौज के अकब में खेमा लगा दिया जाए, उस खेमे में नबी पाक होंगे और जंग की रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। आपकी जान महफूज है, इस्लाम महफूज है। अगर जी सारे कट जाएं, अगर जी सारे कत्ल हो जाएं, नबी की जात महफूज है, ईमान महफूज है। नबी की जात महफूज नहीं तो ईमान नहीं। अब काफिर भी ये जानते थे कि मुसलमानों को पता था सबसे ज्यादा जद, सबसे ज्यादा खतरा नबी पाक की जात पर है। खैमा किस चीज का बनाया गया? खजूर की खुशक टहनियों का। खजूर की टहनियां जोड़कर उनमें बांधकर खैमा बन गया। हुजूर अलैहिस्सलाम खैमे में तशरीफ फरमा, पहरा कौन दे? कायनात की सबसे बड़ी अमानत, उसकी हिफाजत का जिम्मा कौन ले? मौका यह था कि एक आदमी पहरे की जिम्मेदारी ले। उस वक्त बड़े बड़े बहादुर कांप उठे, ये ड्यूटी बड़ी भारी है। अबू बकर ने कहा मैं करता हूं। इन्ना अरदना अमानत तक, ये मैंने भी हो सकता है। अल्लाह अकबर। हर चीज इनकार कर बैठे, फिर भी कोई इंसान वो जिम्मेदारी उठा लेता है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा यह काम मैं करूंगा। फिर अबू बकर सिद्दीक हाथ में तलवार लेकर खेमे के बाहर हर वक्त जिस तरह शमा के गिर्द परवाना घूमता है, इस तरह नबी पाक के खेमे के गिर्द अबू बकर घूमे, हमा वक्त पूरी तवज्जो के साथ। और फरमाते हैं कि मैदान में जंग हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन किसी काफिर को खेमे पर हमले की जुर्रत नहीं हो सकी कि अबू बकर खड़े हैं। अबू बकर खड़े, किसी को जुर्रत नहीं हुई। बाकी नबी पाक तो फिर नबी पाक है ना। जो किसी की तलवार टूट गई, 8 तलवारें टोटल थी, मैदान में लड़ते हो एक की तलवार टूट गई, किसी की खौद पर या ज़िरा पर तलवार लगी, टुकड़े हो गई। आ गया नबी पाक के पास, या रसूल अल्लाह, आपके गुलामों के पास तो पहले ही तलवारें थोड़ी हैं, अब ये हुआ कि मेरी तलवार टूट गई, क्या करें या रसूल अल्लाह? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खेमे में बैठे, खजूर की टहनियों का खेमा है, एक टहनी खजूर की खुशक वो खिसकाई,
उसको पकड़ाई, फिर मैं इसके साथ लड़। नबी पाक के हाथ में वो छड़ी थी, खजूर की टहनी थी। जब उस सिहाबी के हाथ में आई तो अब वो टहनी नहीं, वो चौड़ी तलवार बन गई। चौड़ी, मोटी, मजबूत, दो धारी तलवार। उस तलवार का नाम उस सिहाबी ने फिर रख लिया औन। औन मैंने होता है मदद, औन। फिर वो तलवार उस सिहाबी के पास रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी हयात तय्यबा में वो तलवार उस सिहाबी के पास रही। नबी पाक के विसाल के बाद मुर्तद्दीन के खिलाफ जंग में उस सिहाबी के पास वो तलवार। मुसैलमा कज़्ज़ाब, नबुव्वत का झूठा दावेदार, उसके खिलाफ जंग में ये सिहाबी शहीद हुए और वो तलवार गायब हो गई। अल्लाहु अकबर। गोया उठा ली गई ना, नबी पाक की अता उसके लिए थी ना। जब वो शहीद हुआ तो ये सिलसिला रुक गया।